पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत ही बड़ी मुसीबत से जूझ रहा है। ये मुसीबत इतनी बड़ी है कि वहाँ के टीवी स्टूडियो तक कांप गए हैं और वो मुसीबत है वहाँ के मुसलमानों का इस्लाम धर्म को छोड़ना। जानना चाहते हैं वहाँ के लोग इस्लाम धर्म को क्यों छोड़ रहे हैं, तो बने रहिए इस वीडियो पर। हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान वैसे भी बहुत सी समस्याओं से जूझ रहा है, लेकिन इस बार जो समस्या खड़ी हुई है उसने इस पूरे राष्ट्र को हिला के रख दिया है। और वो समस्या है इस्लाम धर्म को छोड़ते हुए वहीं के लोग, वहीं के मुस्लिम लोग। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। पाकिस्तान में इस वक्त एक्स मुस्लिम्स की जो संख्या है, यानी कि ऐसे लोग जो इस्लाम धर्म से अपना नाता तोड़ चुके हैं या उससे दूर हो चुके हैं, उनकी संख्या लगातार पाकिस्तान में बढ़ रही है। कुछ सूत्रों से पता चला है कि पूरे पाकिस्तान भर में वहाँ के मुस्लिम लोग अपने इस्लाम धर्म से दूरी बना रहे हैं, उससे नाता तोड़ रहे हैं। भले वो सामने आके नहीं कह रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी चिंगारी जो उठ रही है, कहीं ना कहीं ऐसी आग लग रही है, जिससे ऐसे पता चल रहा है कि वहाँ के लोग इस्लाम धर्म को बड़ी संख्या में छोड़ रहे हैं। भले वो सामने आके ना कहें, लेकिन अपने घरों में या फिर अपने ही दिमाग के अंदर उन लोगों ने ऐसे ठान लिया है कि वो अब इस्लाम धर्म से अपना नाता नहीं रखेंगे। और इस खबर पर मुहर लगाते हैं पाकिस्तान के कराची के रहने वाले मुफ्ती नवीद अब्बासी। ये पाकिस्तान के एक रिलीजियस स्कॉलर हैं, काफ़ी इनका नाम है। आइए इनकी जुबानी सुनिए कि पाकिस्तान में आखिर चल क्या रहा है। इस वक्त मेरी हालत यह है फैसल कुरैशी साहब कि इस मुल्क में आग लग जाए। ये 2-3 लोग नहीं है, ये पाकिस्तान में कोई 1-2 हज़ार नहीं है। FIA साइबर क्राइम की रिपोर्ट के मुताबिक जो मुझे आज दिखाई गई है, उसके मुताबिक इनकी तादाद पाकिस्तान में 4 लाख है। 120 लोग गिरफ्तार हो चुके, 11 लोगों को सजाए मौत हो चुकी है। हम करें तो करें क्या, किस दरवाजे पर दस्तक दें? हम ये सवाल करना चाहते प्रोफेसर और लेक्चरार तक। आपके मुल्क में तो हाल ये हो गया है कि दारिया किस्म के लोग आपके यहाँ लेक्चर्स दे रहे, और ये किसी एक घर की कहानी नहीं है, अब घर घर की कहानी बन चुकी है। मोहतरम फैसल कुरैशी साहब, आज उन्होंने मुझे जो रिपोर्ट दिखाई है, उस रिपोर्ट को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये सब इस मुल्क में हो रहा है। ऐ वालिदैन, अपना हक अदा करो, बच्चों की निगरानी करो। तो देखा आपने, ये शब्द है मुफ्ती नवीद अब्बासी के, जो वहाँ के रिलीजियस स्कॉलर हैं, वहाँ के धार्मिक विद्वान हैं। ये खुद इन्हीं के ये शब्द थे कि 4 लाख से भी ज़्यादा लोग जो है वो इस्लाम धर्म से अपना नाता तोड़ चुके हैं। बोल नेटवर्क मीडिया कंपनी के एक लाइव टीवी शो के दौरान मुफ्ती नवीद अब्बासी ने इस तरीके की बातें कही थी, जो आपने इस वीडियो में देखी होंगी। उनके चेहरे पर टेंशन, उनके चेहरे के जो हाव भाव हैं, वो देखकर आप पता लगा सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ के स्कॉलर्स तक को टेंशन है कि पाकिस्तान ऐसे आइडियोलॉजिकल एरा के अंदर एंटर कर रहा है जो इस राष्ट्र के लिए सही नहीं है, जो पाकिस्तान को इंटरनली खा जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र है और वहाँ के लोग ही, यानी कि वहाँ के मुस्लिम लोग ही अगर इस्लाम धर्म को यूँ छोड़ते हुए नज़र आएंगे या फिर छोड़ेंगे, तो ये अपने राष्ट्र के लिए एक समस्या ही है, जिसका समाधान पाकिस्तान को जल्द से जल्द करना ही होगा। साथ ही लोगों का ऐसा मानना है कि वो रिलीजियस प्रेशर्स जो है वो बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं पाकिस्तान में। रेस्ट्रिक्शन जो है वो उन पर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए या बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपने धर्म से जो है डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। ये कुछ लोग जो इस्लाम को छोड़ रहे हैं, ये चोरी चुपके या फिर सामने आके क्यों नहीं बोलते? तो इसका जवाब छुपा है PEW रिसर्च की एक रिपोर्ट में। PEW एक अमेरिकन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो अपनी रिपोर्ट में ऐसा दावा करती है कि पाकिस्तान की जो 62% मुस्लिम आवाम है, वो डेथ पेनल्टी को सपोर्ट करते हैं अगर कोई इंसान इस्लाम को छोड़ता है तो। यानी कि जो लोग इस्लाम धर्म से किसी वजह से दूरी बनाने की कोशिश करेंगे तो उनको सजाए मौत करार दी जाए, और 62% लोग इसके पक्ष में हैं। शायद यही वजह है कि ऐसे एक्स मुस्लिम्स जो इस्लाम धर्म को छोड़ चुके हैं, उनको काफ़ी अपने रिलीजन से रिलेटेड डाउट्स रहते हैं, लेकिन वो उनका जवाब नहीं जानना चाहते इसी तरह की डेथ पेनल्टी की वजह से, और अपनी आइडेंटिटी को वो छुपा के अपना जीवन जो है वो सीक्रेटली पाकिस्तान के अंदर जीते रहते हैं। कभी भी सामने आके खुल के नहीं बताते हैं कि वो एक्स मुस्लिम्स हैं या फिर उन्होंने इस्लाम धर्म को जो है वो छोड़ दिया है। और यही असल वजह है कि वहाँ पर कितने ज़्यादा एक्स मुस्लिम्स हैं, उनकी तादाद क्या है, वो किस तरीके से बढ़ रहे हैं, उनके नंबर्स कितने हैं, ये कभी भी पता नहीं चल पाता, क्योंकि लोग नहीं बता सकते कि वो एक्स मुस्लिम्स हैं। साथ ही ये भी पता चला है कि एक्स मुस्लिम का जो ये नेटवर्क है वो इंटरनेट की मदद से काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। लोगों में डर रहता है कि वो सामने आके खुल के नहीं बोलें, इसलिए वो टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन कर रहे हैं, प्राइवेट जो है वो रेडिट चैट्स कर रहे हैं, डिस्कॉर्ड सर्वर्स यूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स बना रहे हैं, वहाँ पर वो डिस्कशंस करते हैं। ऐसे लोगों से बात होती है जो लोग इस्लाम धर्म को छोड़ चुके हैं या फिर छोड़ना चाह रहे हैं।
वो एक दूसरे से वहाँ पर डिस्कशंस करते हैं, अपने अपने क्वेश्चंस एक दूसरे के सामने में रखते हैं। तो इंटरनेट के माध्यम से ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। एंड ब्लास्फेमी लॉज जैसी जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, उनका ऐसा कहना है कि जो लोग ऐसे धर्म को छोड़ चुके होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा थ्रेट मिलती है, उनको जान से मारने की धमकियाँ भी मिलती है। इसीलिए वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं। वो या तो इन टेलीग्राम ग्रुप्स या फिर डिस्कॉर्ड व्हाट्सएप ग्रुप्स का यूज़ करते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे एक्स मुस्लिम्स विदेश चले जाते हैं और वहाँ से अपनी मुहिम को जो है वो जारी रखते हैं। इसीलिए इनकी जो तादाद है, इनकी जो संख्या है वो तेज़ी से बढ़ रही है और जो बढ़ती हुई नज़र आ भी रही है। पाकिस्तान के अंदर जो ये एक्स मुस्लिम्स की जो ये आग फैल रही है, उस आग के अंदर घी का काम कर रहे हैं जेन जी यानी कि आज की जो यूथ है, यानी कि जो आज के जो युवा हैं, वो अब पहले की तुलना में काफ़ी ज़्यादा आइडियोलॉजिकल बातें करते हैं। वो अपनी गवर्नमेंट से भी ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हैं और अपने धर्म से रिलेटेड भी ऐसे क्वेश्चंस अपने धार्मिक गुरुओं के आगे रख रहे हैं और पूछ रहे हैं अपने धर्म से रिलेटेड ऐसी बातें जो शायद उनको सही नहीं लगती। और शायद यही वजह है कि जब उनको कुछ समझ में नहीं आता या फिर उनको अपने रिलीजन में कुछ ऐसी कमियां या खामियां नज़र आती है, तो उसके चलते वो अपने रिलीजन से दूरी बना लेते हैं और उससे अपना नाता तोड़ लेते हैं। और शायद यही वजह है कि ये पूरे पाकिस्तान में ट्रिगर कर रही है एक ऐसी आइडियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन को जो पूरे पाकिस्तान मुल्क के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। यूके गवर्नमेंट रिपोर्ट्स का ऐसा कहना है कि पाकिस्तान के जो ब्लास्फेमी लॉज हैं, यानी कि ऐसे नियम जो अगर कोई इंसान किसी धर्म को छोड़ देता है तो उसको कैसी सज़ा मिलनी चाहिए, उसके जो नियम होते हैं उनको ब्लास्फेमी लॉज कहते हैं। तो ऐसे ब्लास्फेमी लॉज पाकिस्तान में एक्सट्रीमली रेस्ट्रिक्टिव हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा कड़े हैं वो, अगर कोई इंसान धर्म को छोड़ता है तो। लेकिन ये भी फैक्ट है कि उनको जो ये सज़ाएं हैं वो डायरेक्टली उनको नहीं दी जाती, यानी कि उनको पब्लिकली ऐसी सज़ाएं नहीं दी जाती। ऐसे लोगों को साइलेंटली जो है दबा दिया जाता है, उनको अंदर ही अंदर उनको दबा दिया जाता है या फिर उनको ऐसी यातनाएं दी जाती हैं। शायद इसीलिए लोग धर्म से अपना नाता तो तोड़ देते हैं लेकिन खुल के सामने नहीं आते और साइलेंटली अपने रिलीजन से वो दूरी बना लेते हैं। पाकिस्तान में यूँ मुस्लिम लोगों का ही इस्लाम धर्म को छोड़ना, इसके पीछे कहीं ना कहीं वजह वहाँ के मौलवी लोग और रिलीजियस अथॉरिटीज़ भी हैं। क्योंकि जब लोगों को लगता है, यानी कि कुछ मुस्लिम लोगों को लगता है कि उनको अपने धर्म से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस मौलवी लोगों के आगे रखने चाहिए ताकि वो उनके जवाब उनसे मिले, तो ऐसा होता नहीं है, उनको उनके जवाब मिलते नहीं हैं। बावजूद इसके ऐसे लोग पॉलिटिक्स खेलते हैं, कॉन्ट्रडिक्टरी अपने ओपिनियंस लोगों के सामने में रखते हैं। आज के युवा जो क्वेश्चंस उनसे करते हैं उनके जवाब उनके पास में नहीं होते हैं। साथ ही ऐसे कुछ खबरें भी सामने निकल कर आती है जहाँ मौलाना या फिर मौलवी लोग जो है वो करप्शन के इश्यूज़ में उनका नाम सामने निकल कर आता है या फिर किसी और तरीके के इश्यूज़ में उनका नाम सामने निकल कर आता है। और शायद यही वजह है कि लोगों के अंदर विश्वास जो है वो कम होता जाता है और वो अपने धर्म से जो है वो दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। इस पूरी मूवमेंट के दौरान महिलाएं जो है वो अपना अहम रोल निभा रही हैं, यानी कि ऐसी महिलाएं जो पहले इस्लाम धर्म में थी लेकिन उन्होंने फिर इस्लाम धर्म को छोड़ा और विदेशों में रहने लग गई। अब वो महिलाएं पाकिस्तान के अंदर रह रहे लोगों और वहाँ की महिलाओं को प्रेरित कर रही हैं कि वो अपने धर्म के ठेकेदारों से ऐसे सवाल जवाब करें कि क्यों वो इतनी ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड फील करती है अपने धर्म में रहते हुए। तो बस यही है, ऐसी महिलाएं जो एक्स मुस्लिम्स हैं, जो विदेशों में रह रही हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अपना अहम रोल निभा रही हैं। बहुत ज़्यादा लोगों को वो प्रेरित कर रही हैं इस्लाम धर्म को छोड़ने में। देखा जाए तो ये भले ही एक साइलेंट और एक धीमा मूव हो, लेकिन पावरफुल सोशल शिफ्ट जो है वो इस पूरी मूवमेंट में शो हो रहा है। तो बस यही था दोस्तों। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही अगर आप पाकिस्तान के रहने वाले हैं या फिर वहीं के कोई एक्स मुस्लिम हैं तो ये भी बताएं कि क्या सच में पाकिस्तान में ऐसा कुछ हो रहा है, क्या सच में पाकिस्तान में एक्स मुस्लिम्स की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, वहाँ आकर आप अपने विचार रख सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।